नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। और आपने चैप्टर रीड किया कौन सा? क्यों, मैंने कल करवाया था ना आपको पार्ट फर्स्ट, बुद्धिमान कौन, जिसमें शेर अंदर पिंजरे में बंद था और उसको कोई नहीं निकाल रहा था। तभी उसने बड़े करुण स्वर में और दया भरे स्वर में किसको रिक्वेस्ट किया, किसको विनती की? खरगोश को ना। फिर उसको बहुत दया आ गई और फिर शेर ने प्रॉमिस किया मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। फिर जैसे ही उसने बाहर निकाला तो फिर शेर ने बोला अब तो मैं बहुत भूखा हूँ, अभी तो मेरे को कंट्रोल नहीं हो रहा है। जैसे आप बोलते हो ना मम्मा को, मम्मी स्कूल से आया हूँ, भूख कंट्रोल नहीं हो रही है, जल्दी कुछ खाने को दे दो। फिर शेर ने बोला कि अब तो मैं तुम्हें खाऊंगा। फिर खरगोश ने बोला तुम अपने प्रॉमिस से तो मुकर गए। और फिर वो सारे एनिमल्स के पास जाते हैं, है ना। फिर उस पहले किसके पास गए? लोमड़ी मौसी के पास। उसने तो मना कर दिया कि मैं फैसला नहीं कर सकती। फिर किसके पास गए? हाथी दादा के पास गए। उसने क्या बोला, आइए देखते हैं हम लोग। लोमड़ी मौसी चली जाती हैं और दूसरी ओर से हाथी दादा आते दिखाई देते हैं। चीकू, हाथी दादा ज़रा रुको और हमारा फैसला कर दो। कौन आता दिखाई देता है लोमड़ी के बाद? हाथी दादा आते दिखाई देते हैं। चीकू, हाथी दादा ज़रा रुको। किसने रिक्वेस्ट किया हाथी को? खरगोश ने रिक्वेस्ट किया कि आप ज़रा रुको और हमारा फैसला करते जाओ। फिर हाथी दादा ने क्या बोला, क्या जवाब दिया? मन ही मन सोचते हैं कि लड़ाई झगड़े से दूर ही रहना चाहिए। मैं नहीं रुक सकता, मुझे गन्ने के खेत में जाना है। और हाथी दादा भी चलते बने। हाथी भी डर गया और मन ही मन में क्या सोचा कि मुझे तो लड़ाई झगड़े से दूर ही रहना है और मुझे कहाँ जाना है? गन्ने के खेत में जाना है। इसलिए वो भी चलते बने। शेर खान, देख चीकू, मैंने तेरी बात मानी, लेकिन कोई फैसला करने को ही तैयार नहीं और मेरी भूख बढ़ती जा रही है। अब तो मैं तुझे खाऊंगा ही। यह कहते हुए शेर खान दहाड़ने लगता है। जब कोई भी फैसला करने को तैयार नहीं हुआ तो शेर खान ने बोला अब तो मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकता, अब तो मैं सब्र नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी भूख तो बढ़ती ही जा रही है। और ऐसा करते करते वो क्या करने लगा? दहाड़ने लगा जोर जोर से। जैसे शेर की आवाज़ होती है ना, दहाड़ता है ना, आओ करके, वैसे वो दहाड़ने लगा। तभी उधर से नटखट सा बालक आता दिखाई देता है। उसका नाम भीमा है। उसे देखते ही चीकू, शेर खान रुको, देखो वो लड़का आ रहा है, उससे फैसला करवाते हैं। शेर खान खुश होकर सोचता है, आहा, आज एक नहीं दो दो शिकार, एक के साथ एक मुफ्त। पहले चीकू को खाऊंगा, फिर उस लड़के को। क्या सोचने लगा? अंत में कौन आता है? एक लड़का दिखता है। किसको? खरगोश को, यानी चीकू को। तो वो शेर खान को बोलता है रुको, अभी हम लोग लास्ट में, अंत में इसको बोलते हैं, ये हमारा फैसला ज़रूर करेंगे। तो शेर खान सोचता है अरे वाह, आज तो एक नहीं दो दो शिकार होंगे। पहले तो मैं इस खरगोश को खा लूँगा, मेरा पेट तो और भी भूखा रहेगा ना। और फिर मैं किसको मारूँगा? किसको खा लूँगा? उस लड़के को, जिसका नाम क्या है? भीमा है। शेर खान, ठीक है, अगर उसने भी फैसला करने से मना किया तो मैं तुझे खा जाऊँगा, मैं और नहीं रुक सकता, समझा? तो शेर खान ने क्या चेतावनी दी? वार्निंग दी ना,
बोलते हैं ना अभी बाहर नहीं जाना है, वार्निंग देती है ना मम्मा कभी कभी। तो शेर खान ने किसको चेतावनी दी? चीकू को, कि ये लास्ट है पर्सन, मतलब कि लास्ट आपका ऑप्शन है, उसके बाद तो मैं तुम्हें खाकर ही रहूँगा। ठीक है, चीकू ने बोला ठीक है, बीमा को बुलाते हुए। अरे भाई हमारी बात सुनो। बीमा, बोलो चीकू, खरगोश क्या बात है? चीकू ने बीमा को पूरी बात बताई। चीकू, अब तुम ही फैसला करो, क्या शेर खान को मुझे खाना चाहिए? कुछ सोचते हुए बीमा क्या कह रहे थे? चीकू, तुम पिंजरे में बंद थे? शेर खान, नहीं, पिंजरे में ये नहीं, मैं बंद था। बीमा, अच्छा अब समझा, पिंजरा शेर खान में बंद था। तो वो बीमा क्या कह रहा है? अच्छा, मेरे को समझ नहीं आया, कौन पिंजरे में बंद था, चीकू के शेर खान? शेर खान बौखलाते हुए, अरे मूर्ख लड़के, ये क्या कह रहे हो? पिंजरे में मैं बंद था? मैं? बीमा, लेकिन तुम तो इतने बड़े हो, इस छोटे से पिंजरे में कैसे बंद हो सकते हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मुझे विश्वास नहीं आ रहा है। क्या बोल रहा है बीमा? ये पिंजरा इतना छोटा और तुम इतने बड़े, ये कैसे हो सकता है? मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम पिंजरे में कैसे गए और तुम्हें पिंजरे में किसने बंद किया है? शेर खान, तुम सच में मूर्ख हो, मूर्ख। पता नहीं कैसे सब कहते हैं कि आदमी सबसे बुद्धिमान होता है। शेर खान गुस्से से दहाड़ता हुआ पिंजरे में घुस जाता है। शेर खान मतलब कि शेर ने अपनी बुद्धि यूज़ नहीं की और बौखला गया, उसको तेज गुस्सा आने लगा और वो किसके ऊपर चिढ़ता है? उस बालक के ऊपर, बीमा के ऊपर, और बोलता है तुम तो मूर्ख हो, मूर्ख। पता नहीं क्यों सब लोग बोलते हैं कि इंसान, आदमी सबसे बुद्धिमान होता है। ऐसे बौखलाते हुए, अपना कंट्रोल छोड़ते हुए, आपे से बाहर होते हुए वो कहाँ चला जाता है? फिर से पिंजरे में चला जाता है। शेर खान, मूर्ख लड़के देख, देख मूर्ख लड़के देख, मैं ऐसे पिंजरे में बंद था, अब समझ में आया, जल्दी फैसला कर, भूख से मेरी जान जा रही है। भीमा, पिंजरे का दरवाज़ा क्या ऐसे ही खुला था? चीकू, नहीं, यह खुला नहीं था, दरवाज़ा बंद करते हुए ऐसे बंद था। भीमा, शेर खान, अब तुम तो अंदर ही आराम करो, जो किसी को धोखा देता है उसे पिंजरे में ही बंद रहना चाहिए, यही मेरा फैसला है। तो आपको समझ में आया भीमा ने क्या किया? भीमा ने एक खेल रचा, क्या नासमझी का, कि मुझे समझ में नहीं आया कि तुम किस तरह बंद थे, तुम्हारा दरवाज़ा किस तरह बंद था। तो उन्होंने समझाया, किसने? चीकू ने और शेर खान ने। और इस तरह से भीमा ने ये फैसला लिया कि जो किसी को धोखा देता है वो अंदर ही पिंजरे में रहता है। तो इस तरह से किसने फैसला किया? भीमा ने। शेर खान देखता रह जाता है और चीकू खुश हो जाता है। भीमा, शेर खान, अब तो तुम समझ ही गए होंगे कि आदमी को सबसे बुद्धिमान क्यों कहा जाता है। तो बालक ने क्या बोला, क्या वाक्य बोला कि अब तुम समझ गए कि बुद्धिमान कौन है और इंसान को बुद्धिमान क्यों कहा जाता है। भीमा और चीकू अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और धोखेबाज शेर खान पिंजरे के अंदर फिर से बंद हो जाता है। तो
तो अंत में फैसले के बाद भीमा और चीकू अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, क्योंकि चीकू को बहुत खुशी हुई। क्यों? क्योंकि उसकी जान बच गई। सीख, ताकत से बड़ी बुद्धि होती है, इसलिए हर जगह ताकत का नहीं बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। ताकत से ज़्यादा शक्तिशाली क्या होती है? बुद्धि होती है, दिमाग। सोचते हैं ना, हम बोलते हैं ना, सोचिए और फिर काम करिए। तो क्या बुद्धिमान क्या होता है? ज़्यादा शक्तिवान होती है। तो ताकत से बड़ी बुद्धि होती है, इसलिए इस पाठ का नाम रखा गया है बुद्धिमान कौन। आइए अब चलते हैं वर्कशीट पाठ पर। शब्दार्थ: मदद, सहायता, साहस, हिम्मत। रात को अंधेरे में मैं डर गया तो मेरी मम्मी ने मुझे साहस यानी कि हिम्मत दिलाई। शक्तिशाली, ताकतवर। बुद्धिमान, समझदार अथवा अक्लमंद। विश्वास, भरोसा। फैसला, निर्णय। धोखा, विश्वास तोड़ना अथवा छल करना। बौखलाते हुए, पागलों सा बर्ताव करते हुए। खुश, प्रश्न। खुश, प्रश्न। आनंद, नटखट, चंचल। कृष्ण भगवान बड़े ही नटखट थे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप पाठ को दोहराएंगे, साथ ही शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखते रहेंगे और फोटोशॉट ज़रूर भेजेंगे। अपना ध्यान भी ज़रूर रखेंगे। ठीक है, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। नमस्कार बच्चों।